नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लाखों छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है कि अब मध्य प्रदेश में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी उसमें योग्य ही उम्मीदवारों को लिया जाएगा। इसका कारण ये है कि अब सरकार ने इसके नियम बदल दिए हैं। आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में अब विषय की चयन परीक्षा भी देनी होगी। यानी आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं आपको उस विषय की परीक्षा देनी है, उसके पहले आपको चयन परीक्षा भी देनी है। यानी आप मान के चलें कि अब आपको दो परीक्षाएं देनी है। पहली परीक्षा होगी आपकी कौन सी, पात्रता परीक्षा, और दूसरी परीक्षा होगी फाइनल आपकी इस विषय की, जो होगी आपकी चयन परीक्षा। इसके बारे में जरा समझ लेते हैं, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। ये सारी अधिसूचना दी गई है, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसको समझते हैं कि आखिर इसका क्या माजरा है और कैसे इसको लागू किया जाएगा। देखिएगा, भोपाल से यह खबर है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह अब मध्य प्रदेश में भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को दो परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन के लिए वैध करते हुए भर्ती के समय संबंधित विषय में चयन परीक्षा भी करवाने की व्यवस्था लागू कर दी है। यानी जो आपने 2018 और 2020 में जो जो आपकी पात्रता परीक्षा थी उसकी जो वैधता कर दी आजीवन, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब वर्ष 2018 और 2020 में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे उनकी जो आयु है 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच कभी भी भर्ती प्रक्रिया में वो शामिल हो सकेंगे। उन्होंने संबंधित विषय की चयन परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार जैसे अभी हमने 2018 और 2020 में जो पात्रता परीक्षा थी उसको पास कर लिया है, तो क्या हमारे लिए अब एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? आपको पात्रता परीक्षा नहीं देने पड़ेगी, लेकिन आपका जो विषय का टेस्ट होगा वो आपको देना कंपलसरी रहेगा। 2018 और 2020 में 4,53,000 अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 2.5 लाख अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें से 30,000 शिक्षक ही बन पाए हैं। अब आप मान के चलें 2.5 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे तो आपको 2,20,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पात्र हैं अभी शिक्षक भर्ती वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम कि पात्रता परीक्षा की वैधता अवधि बढ़ाई जाए, इसके लिए छात्रों ने मांग की थी। यह मांग वर्ष 2011 की शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी भी करते रहे। यानी जो 2011 में शिक्षक भर्ती हुई थी उस समय भी ये मांग उठी थी, लेकिन सरकार ने अब जाकर राज्य सरकार ने इसे मान लिया है कि हाँ ये बात ठीक है, इसको मान लेना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है जब सरकार मानती है तब चुनाव आ जाते हैं, ठीक है। उसके पहले सरकार नहीं मानती है, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए, अच्छा हुआ। 2018 और 2020 के बीच जो परीक्षा परिणाम की वैधता अवधि 2 बार बढ़ाने के बाद सरकार ने उम्र की सीमा जो और शर्तों के साथ इसे आजीवन के लिए वैध कर दिया गया है कि आप आजीवन तक आपकी शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास माने जाएंगे। मध्य प्रदेश में वर्तमान में आपको पता होगा कि शिक्षक हमेशा रिटायर्ड हो रहे हैं, मतलब महीने में 400-500 टीचर रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके जो मुख्य बिंदु हैं इसमें क्या क्या होगा इस बात को देखिएगा। सबसे पहले होगा सरकारी शिक्षक बनने के लिए अब आपको दो परीक्षाएं देना है। ये बात आपको मैंने पहले बता दी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो पहली होगी वो आपकी पात्रता परीक्षा होगी और दूसरी होगी वो आपकी चयन परीक्षा होगी। उम्र की सीमा की बात करें तो 21 से 40 वर्ष की आपकी उम्र होगी। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, ये आपको पता होगा कि 2020 और 2018 में कितने स्टूडेंट्स बैठे थे, 4,53,000, जिसमें 2.5 लाख स्टूडेंट्स पास हुए थे और 30,000 स्टूडेंट्स को नौकरी मिल गई। 20,000 आपके बचते हैं 50 वाले और 2 लाख इस वाले, तो 2,20,000 टोटल स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर बचते हैं। इसके बाद यदि हम बात करेंगे तो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और जानकारी समझने लायक है कि एक्चुअल में जो विषय की परीक्षा ली जाएगी वो क्यों ली जाएगी। तो सरकार ने अपना तर्क दिया है कि परीक्षा ज्ञान परखने के लिए ही आपका जो विषय का टेस्ट होगा, इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने उनके अनुसार चयन परीक्षा सिर्फ ज्ञान यानी कि विषय का ज्ञान परखने के लिए होगी। उसमें अंक लाने का कोई पैमाना तय नहीं होगा। इतना देखना होगा कि या इतना देखना चाहते हैं कि जिस विषय को पढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप रहे हैं वह व्यक्ति उस विषय को पढ़ाने के लिए
योग्य है या नहीं है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। और मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान की बात करें तो 60,000 से अधिक पद खाली हैं, जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 500 से 600 ऐसे टीचर हैं जो हर महीने रिटायर्ड हो रहे हैं। तो सरकारी पद खाली हो रहे हैं, इसलिए सरकार को अब भर्ती करनी है। और ये बात सही है, देखो यहाँ पर लिखी भी थी वो बात, मैं आपको बता दूं कि ये देखिएगा, प्रत्येक माह करीब 500 शिक्षक सेनानिवृत्त हो रहे हैं। ये देख रहे हैं, ये लाइन पढ़ लीजिए, प्रत्येक माह करीब 500 शिक्षक सेनानिवृत्त हो रहे हैं, जिसमें इतने ही पद खाली हो रहे हैं और इस कारण स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार को यदि अपनी शिक्षा व्यवस्था अच्छी करनी है मध्य प्रदेश में, तो अब शिक्षकों की भर्ती और अच्छे शिक्षकों की भर्ती करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें और आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम जरूर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।